बातचीत, कम्युनिकेशन। जब भी किसी से बात की जाती है तो उस पे दो लोग होते हैं। एक होता है जो बोलता है, टॉकर, और दूसरा होता है जो सुनता है, लिसनर। तो अब जो कम्युनिकेशन है, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, चाहे वो बातचीत कोई पर्सनल कम्युनिकेशन हो या वो कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, आप के पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आप शेयर करना चाहते हैं अपने वार्म कॉन्टेक्ट्स के साथ, आप शेयर करना चाहते हैं कोल्ड कॉन्टेक्ट्स के साथ, तो आप ये चीज़ को देखेंगे कि हर वक्त, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किसी भी तरीके से, यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल। तो आप दोनों में से किसी एक ही जगह पे होते हैं, या तो आप सुनते हैं या आप बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। इसको आप प्रोफेशनल टर्म्स में मार्केटिंग कह सकते हैं, या जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। तो अब जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई भी आइडिया, प्रोजेक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कुछ भी है आपके पास। आपको उसमें दो काम करने होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप सामने वाले को एक इनिशियल एग्रीमेंट पे लेकर आएँ, आप वो उसका वो विश्वास जीतें और वो इनिशियली एग्री करें कि वो आपकी बात को सुनना चाहता है। और उसके बाद जो अगली चीज़ होती है, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन एक एक्शन है। प्रेजेंटेशन ये एक कर्म है। प्रेजेंटेशन इज़ एन एक्शन। प्रेजेंटेशन के लिए सामने वाला एग्री करेगा, राज़ी होगा कि आपको वो टाइम देगा या आपकी बात वो सुनेगा। उस इनिशियल एग्रीमेंट पे आप सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को कैसे लेकर आएंगे। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता है, कि उनके पास जो कुछ भी है वो अच्छा हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें मौका ही नहीं देते। और ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो नए लोग किसी भी प्रकार के बिजनेस या सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशंस में होते हैं, उनको तो इस चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। लोग उन्हें मौका ही नहीं देते हैं अपनी बात को सामने रखने का। वो उनकी कोल्ड मार्केट भी हो सकती है, वो उनकी वार्म मार्केट भी हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको सामने वाले को पहले उसे एक राज़ी करना, उसे एक एग्रीमेंट पे लेके आना है कि आप जो बताना चाहते हैं उसको एटलीस्ट आपको मौका दिया जाए कि सामने वाला उसको सुने। तो अब जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं, एक साइंटिफिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, और 90% सामने वाला जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। वो आपको एक मौका देता है आपकी बात को रखने का, या आपकी बात को वो सुनेगा। आप अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या क्लोजिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आपको एक मौका देता है कि आप अपनी बात को सामने रख सकें। और जब आप अपनी बात को सामने रखेंगे, तभी तो सामने वाला ये डिसाइड कर पाएगा कि उसे आपकी सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, आइडिया, इन्वेस्टमेंट प्लान की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अब ये कैसे होता है, वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या हैं, वो आज हम लोग शेयर करने वाले हैं। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है, इसको समझिए। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, क्या ये सही रहेगा अगर, क्या ये सही रहेगा अगर। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करके लोगों पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, स्किल्स तभी काम करते हैं जब उसको जानने के बाद आप उनको प्रैक्टिस और अप्लाई करते हैं। तो चलिए, मान लीजिए मुझे किसी से अपॉइंटमेंट लेना है। सिचुएशन ये है कि मुझे किसी से अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये सही रहेगा अगर इस हफ्ते किसी दिन हम 2 मिनट बात कर सकें। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादातर रिस्पॉन्स यस आता है। मान लीजिए मेरे पास कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या ये सही रहेगा अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में ये बताऊँ कि आप अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं।
मान लीजिए मेरे पास कोई सेविंग्स प्लान है, कोई मेरे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे लोग ज़्यादा बचत कर सकते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये सही रहेगा कि अगर सिर्फ मैं आपको 1 मिनट में ये बताऊँ कि कैसे आप अपने खर्चों पर ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो भी प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया या जो भी कुछ आपके पास है, उसका कोई ना कोई एक बेनिफिट है, कोई फ़ायदा है। अब उस बेनिफिट को आपने क्या करना है कि आपने बेनिफिट से पहले क्या पूछना है कि क्या ये सही रहेगा, अगर उसके बाद बेनिफिट। तो अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो हैं अप्लाई करते हैं लोगों पे, डेफिनेटली लोग आपको एक इनिशियल एग्रीमेंट देते हैं कि आप अपनी बात को सामने रखें और आपके सक्सेस चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आज आपके साथ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स शेयर की है, आप इसको डेफिनेटली अप्लाई करके देखेंगे। आपका जो भी बिज़नेस, जो भी प्रोजेक्ट या जो भी सेल्स मार्केटिंग सेक्टर में आप हैं, आप अप्लाई करके देखेंगे और चेक करेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स कितने बेहतरीन आते हैं।